हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल प्रिंसिपली डिपेंड्स अपॉन। तो आयनिक क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिपेंड करती है, वो हमें बताना है क्या होगा उसका राइट आंसर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में समझते हैं कि जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल होता है वो किस तरह से फॉर्मेशन होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल बनता है उसमें हमारे पास जो आयंस होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। सपोज मेरे पास एक ए है, एक हमारे पास बी है, दोनों की आपस में इंट्रैक्शन की वजह से। तो सिंपली हम इसमें बोल सकते हैं कि जो आयंस होंगे हमारे पास, सो वी नो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल। सो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, जब भी हम किसी भी दो आयंस को आपस में क्लोज लेके आते हैं तो उस केस में हमारे पास जो हीट इवॉल्व होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी को एक मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूँ क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास जो की कंसेप्ट है वो लैटिस एनर्जी के कंसेप्ट पर बेस है। लैटिस एनर्जी हमारे पास होती है सम ऑफ ऑल इंटरेक्शन विद इन द क्रिस्टल, सम ऑफ ऑल इंटरेक्शन, sum of all interaction within the crystal, within the crystal is known as lattice energy। उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो लैटिस एनर्जी ये हो जाएगा हमारे पास लैटिस एनर्जी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी होगी वो किस प्रकार से डिपेंड करती है। सो हेयर वी कैन से स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन, stability of ionic crystal depends upon lattice energy which is released in form of lattice energy which is released in form of heat, in form of heat। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा लैटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।